तो व्लॉग 1 से ज़्यादा मुश्किल होता है व्लॉग 2, क्योंकि फॉलो अप करना हर कोई भूल जाता है। तो मैं यहाँ आया हुआ था गोवा के नए वाले एयरपोर्ट पे। मेरे पीछे आप ये नज़ारा देख सकते हो, बहुत ही सही। और मैंने सोचा कि व्लॉग 2 की स्टार्टिंग यहीं से कर देते हैं। वैसे होगा तो शुरू में, जहाँ पर कल का फॉलो अप बेसिकली कि फ़िटनेस शुरू तो कर ही देनी चाहिए, लेकिन उसके अंदर कौन कौन सी वो बेसिक एक्सरसाइजेज़ हैं जो मैं करता हूँ, एंड आई थिंक कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर एनीबडी ट्राइंग टू बी फिट, बोथ फिज़िकल एज वेल एज मेंटल, एंड आई ऑल्सो गिव रीजंस फॉर इट। सो सोचा कि जब यहाँ पे खड़े ही हुए हैं तो पहला टाइम कर लें। फिटनेस का भी ऐसा ही होता है, इतनी जगह है टहलने के लिए। देखिए कितना बढ़िया गार्डन बना रखा है, आप टहल लीजिए। तो जितना भी समय है, अगर उसमें 10 मिनट भी वॉकिंग को दे दिया, दैट्स अ गुड स्टार्ट। सो या, कैच यू इन द मॉर्निंग। सो डे 2 व्लॉग 2, शुरुआत तो एयरपोर्ट पे ही हो गई थी। अब निकलते हैं। कल काफ़ी सारा ज्ञान बांटा था, आज कुछ समाधान के ऊपर कि एक्चुअली वो वर्कआउट है क्या जो स्टार्टिंग में किया जा सकता है। ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टडी हैज़ कम आउट विच टॉक्स अबाउट हाउ फिटनेस, वर्किंग आउट, स्पेंडिंग टाइम विद योर बॉडी इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ। और ये यहाँ अकेली बैठी है, इसका मतलब इनका सबके साथ झगड़ा हुआ है। तो अभी देखते हैं हमारे बाकी दोनों कोचेस क्या हैं। आ जाओ बाहर आ जाओ। मिर्ज़ा, ये हेड कोच आ चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश। और जैसे देख सकते हैं वो तीनों टोली निकलने के लिए तैयार। तो मिलते हैं ट्रेल पर बहुत जल्दी। तो जैसा मैं बता रहा था, एक रिपोर्ट आई है जिसमें लिखा है, और मैं इस रिपोर्ट का लिंक भी ढूंढूंगा, थोड़ा रिसर्च भी करूंगा, कि मेंटल हेल्थ और फिज़िकल एक्टिविटी, तो फिज़िकल एक्टिविटी आप जितनी करते हो, दैट इज़ फार मोर इम्पैक्टफुल देन many of the other solutions out there. We see as we get older, especially teenage years, we are seeing mental health issues cropping up left, right and center. इंडिया में ख़ास करके, क्योंकि एजुकेशन का प्रेशर बहुत है, कंपटीशन बहुत है। मतलब रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ये जो सोल्यूशन है ना, स्पेंडिंग टाइम विद योर बॉडी विदाउट लाइक अ स्पेसिफिक एम कि बाइसेप ऐसा हो जाए, वेट इतना हो जाए, बस activity for the sake of activity, that is proving out to be far more useful, and it is anyways a healthy lifestyle. So yeah, let me know what do you think about it. I'll also try and find out ये research exactly क्या कह रहा है, और फिर इस पे बात करते हैं। देखते हैं अभी अपनी जनता कहाँ तक पहुँची है। कोई आ नहीं रहा हमारे पीछे। मिर्ज़ा, डिवाइन, Sitara, cutie, welcome. So our first coach, Sitara, is here. She sprints like a deer and has joined in. वो दोनों भी आ रहे होंगे, ये देखना, अभी जंप देखना। Oh yeah, there he is. Here he comes and there he goes. The great world famous Mr. Divine. He is. हाँ, कल इसको बहुत डांट पड़ी है, तो काफ़ी बुरे मूड में था बेचारा। लेकिन आज कुत्तों की यही बात अच्छी होती है, दे डोंट जज यू, वो मोमेंट में रहते हैं एंड दे हैव अ ग्रेट टाइम। सो या, मिस्टर डिवाइन फ्रॉम द स्ट्रीट्स, नेम्ड आफ्टर द ग्रेट इंडियन रैपर डिवाइन। तो अगर ये वीडियो कभी डिवाइन तक पहुँचे तो दोस्त, तुम्हारे नाम पर हमारा एक 4 लेगेड शहज़ादा नेम्ड है। इस रास्ते की ख़ास बात ये है कि इसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जानवर हैं, जो कि एज यू कैन से these guys smell them around, and starting from cows, peacocks, peahens, और रात को कभी कभी इसी ट्रेल पर लेपर्ड भी घूमने आता है, खास करके जब ठंड हो जाती है और शांति होती है। सो लॉट्स ऑफ स्पॉटिंग्स एंड कुछ तो दिखाई डिवाइन को, क्या दिखाई डिवू को, देखें ज़रा। श्री श्री मिर्ज़ा जी भी आ चुके हैं, वेलकम, मार्किंग हिज टेरिटरी, एंड वी आर स्लोली हेडिंग टूवर्ड्स द वर्कआउट स्पॉट। सो हियर वी आर। यार, नाउ दैट आई एम 40, आई थिंक वार्म अप इज़ ऑलमोस्ट 50% ऑफ माई वर्कआउट। वार्म अप अच्छे से हो गया तो वर्कआउट भी अच्छा से हो जाता है। सो हियर आर जस्ट फ्यू एक्सरसाइजेज टू गेट द पार्टी स्टार्टेड। फिर देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। पिछले 3-4 दिन से बस टहलना ही हो रहा था, क्योंकि आई हैव अ हैबिट ऑफ डूइंग
वर्कआउट टिल फेलियर से क्या होता है कि एक तो मन पूरा खुश हो जाता है कि आप और ज़्यादा भाग ही नहीं सकते, और ज़्यादा पुशअप्स नहीं कर सकते, स्क्वाट्स नहीं कर सकते, लेकिन रिकवरी में ज़्यादा टाइम लगता है. सो या लेट्स सी आज कितना कर पाएंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड with a few things that I like to do. I don't know if this is the most efficient way, but if somebody has inputs, happy to listen in. If somebody is watching, ये वो सारे जो बेचारे ज़ीरो वाले हैं जो मेरी स्टेज पर हैं, ये वार्म अप बहुत ही सिंपल है और it gives a great setup to do your actual workout, to spend some time with yourself. मैं कुछ शूट करने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन इस शैतान ने बहुत तंग किया मुझे. तो अब सारा वीडियो वार्म अप एक्सरसाइज की जगह इनका होने वाला है, इनका और इनका भी. Look at the heart rate. तो although ये sprints छोटी छोटी हैं, but it already gets you in the VO2 max space, right? और मैं ऐसी करीबन 50 छोटी स्प्रिंट्स, जॉग, वॉक सब कुछ जोड़ करके करूँगा आज. एंड द ग्रेट पार्ट अबाउट बीइंग इन दिस जोन इज़ फैट बर्न का तो लेवल ही दूसरा है. सो people talk about a lot of complicated things. सबसे सिंपल, सबसे अच्छी एक्सरसाइज है ये, which is walking. आज तक किसी को वॉकिंग में चोट नहीं लगी. आई थिंक इसके बाद आती है स्विमिंग. जॉगिंग से थोड़ा ओवरवेट, फैट, भारी लोगों को, हम जैसे लोगों को जितना कम करो उतना अच्छा है, क्योंकि नीज पे बहुत प्रेशर पड़ता है. जॉगिंग सोच ही रहे हो तो जॉगिंग को बहुत जल्दी स्प्रिंट तक ले आओ, बिकॉज स्प्रिंट से आउटकम ज़्यादा अच्छा है. योर बॉडी गेट स्ट्रॉन्गर एंड कम कर पाओगे. आई थिंक पहले दिन तो आप शायद 25 मीटर भी ना भाग पाओ, लेकिन आई थिंक इट्स बिन अराउंड अ मंथ or maybe 2 weeks. I have already reached 50 of these sprints. और ये करीबन 25-30 फीट की होगी ये जो हमारी वो है. सो एक बार काउंट ही कर लेता हूँ मैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30. हाँ, 30 कदम का ये है. And within 2 weeks of being regular, I've already been able to reach 50 of these. So 30 into 50, that's about 1500 feet of doing some hardcore cardio, and it is super helpful. So where was I? Yeah, walking. Next is swimming. Jogging को avoid करते हैं, वार्म अप के लिए यूज़ कर सकते हैं. But then comes in sprints.
स्प्रिंट्स आर लाइक मोस्ट इम्पैक्टफुल. आप एक महीने अगर आपने स्प्रिंट लगा ली डेली तो नहीं लगा पाओगे, लेकिन हर दूसरे तीसरे दिन भी द इम्पैक्ट ऑन योर स्ट्रेंथ आप खुद ही देखोगे यार इतनी ताकत कहाँ से आ गई. क्योंकि स्प्रिंट में वी पुश आर बॉडी टू द मैक्स एंड दैट हेल्प्स अस ग्रो रियली वेल. और वो आप हर एज पे कर सकते हो. डजेंट मैटर इफ़ यू आर 10 or if you are 90, you can always do this walking, swimming, little bit of jogging for warm up and sprint routine. तो आज का वर्कआउट और व्लॉग यहीं ख़त्म होता है. असल में जब स्प्रिंट्स भाग रहे होते हैं ना तो मुंह से आवाज़ नहीं निकलती है. सेकेंडली आई थिंक ये पहली बार था कि हमारे कोचेज़ ने भी कैमरा देखा था ग्राउंड पर, तो बहुत बार उससे वो खेलने लग गए थे. तो कल कुछ और नया सोचना पड़ेगा कि कैसे रिकॉर्ड भी किया जाए और बातचीत भी की जाए. बट एनीवेज आई थिंक 3 वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स. नंबर 1, वर्किंग आउट जस्ट फॉर द सेक ऑफ वर्किंग आउट. ज़्यादा गोल वोल मत करो, बस टाइम स्पेंड करो जिसमें आप वर्कआउट कर रहे हो. शुरुआत में फर्स्ट 100 days आर जस्ट अबाउट बीइंग कंसिस्टेंट. उसके बाद सब समझ में आ जाता है. सो इट्स वेरी सिंपल एंड इट इज़ रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ. मैं वो रिपोर्ट भी ढूंढूंगा. आई डू अ डिफरेंट व्लॉग ऑन इट. हर दिन एक नया टॉपिक भी चाहिए. प्लस रनिंग, वॉकिंग, स्विमिंग एंड अ लिटिल बिट ऑफ जॉगिंग, बट जॉगिंग ओनली फॉर वार्म अप. एंड आई थिंक अर्ली मॉर्निंग इज़ गुड बिकॉज वो पूरे दिन का फिर फोकस फिटनेस पे ले आता है. सो या दैट इज़ इट. अजय, हाँ, यूट्यूब की तरफ से एक मैसेज आया था, ट्विटर पे मैंने पढ़ा था कि सब लोग को वेलकम करना होता है और सब्सक्राइब करने के लिए बोलना पड़ता है. तो मेरी बीवी और मेरे पिता, जो आई एम 100% श्योर इस व्लॉग को देखेंगे, आप लोग इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपना कमेंट भी लिख दीजिए. और बाकी सब लोगों तक तो बाद में बात पहुँचेगी. जब पहुँचेगी तब आकर के इसको फिर से देख लेना. ऑल राइट, टुमारो.